हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी केजीएमयू जैसे बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज से अपने लिए एक मेडिकल कोर्स करना चाहते हो, लेकिन नहीं पता कि उसके डायरेक्ट एग्जाम कौन कौन से होते हैं, उसके फॉर्म कब आते हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, किस मेरिट पर, कितनी मेरिट पर सिलेक्शन होता है, और केजीएमयू में कौन कौन से कोर्सेज पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, ये जानना चाहते हो। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आप एग्जैक्टली सही वीडियो देख रहे हो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि केजीएमयू, एसजीपीजीआई, सीएसजेएमयू जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं मेडिकल की जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है और उसका फॉर्म कब आता है कब नहीं आता, उन सभी चीजों की जानकारी आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ही चैनल पर देखने को मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फॉर्म आएगा और आप रह जाओगे और आप अपने डायरेक्ट एडमिशन से दूर हो जाओगे। सारी की सारी चीजें बात करने वाले हैं केजीएमयू के बारे में, कितनी सीटें हैं, कैसे एडमिशन होगा, कब फॉर्म आएगा। ठीक है, चलो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं सारी चीजों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो केजीएमयू है उससे कौन कौन से पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिसे आप बिना एग्जाम के दे सकते हो। सबसे पहले अगर आपको केजीएमयू में एडमिशन लेना है तो आप दो एडमिशन फॉर्म की मदद से ले सकते हो। सबसे पहला है सीपेट कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन इसका नाम इस साल से बदल जाएगा। आप सोचोगे बदल क्यों जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता था। 2024 में 2025 में एग्जाम कंडक्ट किया गया था पैरामेडिकल के बैचलर्स कोर्सेज में एडमिशन कराने के लिए, लेकिन 2026 से बैचलर्स कोर्सेज में, याद रखना किसमें, बैचलर्स कोर्सेज में अब एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट एडमिशन होगा। नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट एडमिशन होगा। कैसे होगा उसके बारे में भी अभी डिटेल में जानकारी दूंगा। और ये बैचलर्स की डिग्री देता है आपको, ठीक है, पैरामेडिकल में बैचलर्स की डिग्री देता है। और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, ये आपको डिप्लोमा देता है। क्या करता है, डिप्लोमा देता है। और किस में देता है, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं उनमें आपको डिप्लोमा देता है। दोनों में फर्क इतना ही है कि ये डिप्लोमा कोर्स है और ये बैचलर्स। बैचलर्स आपको पता है कि 3 इयर्स का होता है एंड डिप्लोमा यहाँ पर 2 इयर्स का होता है। कोर्सेज लगभग लगभग सेम रहते हैं सभी में, और इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, नो एग्जाम, डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। क्या होने वाला है, डायरेक्ट एडमिशन। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे पता है लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें भी उन्होंने बोला था कि आप झूठी अफवाहें फैला रहे हो। झूठी अफवाह बोलने से पहले आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखा करो। मैं दिखा देता हूं आपको। आपको लग रहा होगा कि मैं सीपेट का झूठ बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर मेंशन है, नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, मेरिट से होगा पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में दाखिला। और इसे आप पूरा पढ़ सकते हो। मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप में भी, और वहां से आप इसे डाउनलोड करके क्लियरली पढ़ सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ बहुत ही क्लियरली कि आपका जो सीपेट का एग्जाम हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता था 2025 में, 2024 में कराया गया था, जिसमें बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एमआरआई टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर, ऑप्टोमेट्री, रीनल डायलिसिस, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन आदि कोर्सेज में करीब 10,000 से अधिक सीटें रहा करती थी। अब ये 10,000 से अधिक जो सीटें थी इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हुआ करती थी, जिसमें से एग्जाम कराने के बाद एडमिशन ही नहीं हो पा रहे थे, सीटें बहुत सारी खाली हो जाती थी, खाली रह जाती थी, जिसके चलते 2026 में यह निर्णय लिया गया है कि अब डायरेक्ट एडमिशन होगा मेरिट के बेसिस पर। ध्यान देना, मेरिट के बेसिस में एडमिशन होने वाला है दोनों कोर्सेज में, लेकिन एक फर्क होगा दोनों में, पता है क्या, इसे बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, इसे डिप्लोमा की मिलेगी, पहला फर्क। और दूसरा फर्क आपको पता है क्या, दूसरा फर्क ये होने वाला है कि जो सीपेट है ना, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके के कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रहने वाले हैं। कौन रहने वाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रहने वाले हैं, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं रहने वाले हैं। लेकिन इसमें सीपेट में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों रहने वाले हैं। अगर हम सीटों की बात करें कि केजीएमयू में सीपेट के थ्रू कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, कितनी सीटें हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स, देखो
अब हम आ चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर ये डेटा रिलीज करते हैं और ये पिछला डेटा है, इस साल का नहीं, 2025 के अनुसार है ये डेटा, ठीक है, ध्यान रखना 2025 के अनुसार है। और आप यहाँ देख सकते हो कि फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल केजीएमयू, जिसमें बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीआरआईटी जिसे बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट में है, टोटल कितनी सीटें यहाँ पर आप देख पाओगे, दो। अब यहाँ कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टोटल 2 3 4 5, यहाँ टोटल 5 सीटें दिखा रहा है, 5 सीटें दिखा रहा है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं ये किसी स्पेशल, नहीं स्पेशल सीट मैट्रिक्स तो नहीं, स्पेशल नहीं, लगभग 5 सीटों के आसपास है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि बैचलर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज यानी कि बीएमएलएस, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री बी ऑप्ट है, और उसके बाद यहाँ पर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी है। लेकिन याद रखना बीपीटी और बीओटीटी ये दोनों के दोनों कोर्सेज केजीएमयू से इस बार हटा दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपको बीओटीटी या फिर फिजियोथेरेपी करना है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। अब जो बीओटीटी एंड ये बीओटीटी एंड बीपीटी का जो कोर्स है, ये दो के दोनों कोर्सेज का एडमिशन नीट के थ्रू होगा। इसकी गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी, आई थिंक आपको पता होगी। अब आपने देख लिया कि ये कोर्सेज हैं केजीएमयू में जिनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इन सभी कोर्सेज में, अगर आपको केजीएमयू में एडमिशन लेना डायरेक्ट, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये बैचलर्स का था, सेम उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी फॉर्म रिलीज करती है अपना, जिसमें वो बताती हैं कि डिप्लोमा का अगर कोर्स करना है केजीएमयू से तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, इन सबके फॉर्म कब आएंगे। देखो अब इतना सब जानकारी के बाद आपको मन में ये जरूर होगा कि इसके फॉर्म कब जारी होंगे। मैं बता दूं इसके फॉर्म बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएंगे। अब फॉर्म जारी होने के बाद इसको कैसे भरना है, कैसे सीटों का चुनाव करना है ताकि आपका सही सिलेक्शन हो पाए, उन सभी चीजों की कंप्लीट जानकारी हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब एक बहुत बड़ी बात ये बच्चों के मन में होगी कि भाई मेरिट कैसे बनती है, क्या मेरिट कैसे बनती है, तो चलो मैं बता देता हूं। अभी जो मैं यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाला रहने वाला है, पैरामेडिकल का जो बैचलर्स है उसका नहीं होगा, लेकिन लगभग 90% के चांसेस है कि दोनों का सेम ही रहने वाला है। आपके जितने भी 10th क्लास में मार्क्स हैं प्लस 12th में जितने आपके परसेंटेज हैं, दोनों में परसेंटेज को 2 से डिवाइड कर देना है। अगर आपके परसेंटेज अगर आपके परसेंटेज ध्यान रखना 85% या फिर इससे ऊपर आ रहे हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा मानो कि आपको भाई बहुत अच्छा कॉलेज एक अच्छे कोर्स के साथ आपको सीट मिल जाने वाली है। वहीं पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किससे, ओबीसी से, तो आपके ना अगर यहाँ पर 77% भी है ना तो भी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पैरामेडिकल के लिए मिल जाएगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो आपका 60 से लेकर के 70% तक अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा किसी न किसी बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ताकि आप पैरामेडिकल का कोई बढ़िया सा कोर्स कर पाओ। ये सारी कंप्लीट जानकारी जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन ब्राउजर रिलीज होगा एबीबीएमयू द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक नर्सिंग गुरुकुल पहुंचाने वाला है। चैनल पे अगर आप नए थे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।